नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत मित्रों हमने 5 पार्ट पढ़ लिए हैं और 5 पार्ट पढ़ने के बावजूद आज हम लेके आए हैं आपको पार्ट 6। और पार्ट 6 के अंतर्गत दोस्तों हम बहुत अच्छे और बेहतरीन सवालों की चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर मित्रों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। मित्रों चलिएगा हम ले चलते हैं आपको सवालों की तरफ। तो ये रहा दोस्तों आपके पास में पहला सवाल। और पहले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों यदि शब्द। अब देखो दोस्तों हमें एक शब्द दिया गया है और उस शब्द को मैं लिख रहा हूं आपके सामने और फिर मैं इसकी आगे थ्योरी लिखाऊंगा। तो शब्द जो लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है DISTURBANC और ये ई। क्लियर। फिर इससे आगे लिखा हुआ है कि पहले वर्ण को आखिरी वर्ण से बदल दिया जाए, दूसरे वर्ण को 10वें वर्ण से बदल दिया जाए तथा आगे भी परिवर्तन जारी रहे। नए निर्मित शब्द में कौन से वर्ण टी के बाद आएगा? कौन सा वर्ण जो है वो टी के बाद आएगा? इतना सा है। देखो यहाँ पे हमारे पास में मित्रों ये शब्द लिखा हुआ है और हमें कुछ भी नहीं करना है। करना इतना है कि कहा गया है कि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से, और यही क्रम हमारे पास में जारी रहेगा। तो टी के बाद में कौन सा अक्षर आएगा समझने की कोशिश करें। फोकट के नंबर बोलते हैं दोस्तों इनको। आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन न लें। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में दोस्तों बहुत आसान अगर तरीका आपको सीखना है तो आप इस तरीके से भी इस चीज को सीख सकते हैं। या तो नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप दोस्तों एक काम कर सकते हैं। क्या यहाँ पे हमारे पास में देखो कितने हैं, 5 अक्षर ये हैं और 5 अक्षर मित्रों हमारे पास में ये हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आप यहाँ देखें कि पहले अक्षर को हम बदलेंगे लास्ट वाले से और दूसरे को बदलेंगे सेकंड लास्ट वाले से। क्लियर आ रही है बात समझ में? तो ये क्या होगा दोस्तों, ये हमारे पास में यानी कि हमारे पास में 11 अक्षर हैं, एक बीच का अक्षर होगा वो तो वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो 5 अक्षर है डायरेक्ट हमारे पास में यहाँ जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों क्या, ECNAB। क्लियर आ रही है बात समझ में? आर की जगह क्या होगा हमारे पास में आर, और ये हमारे पास में जो डी है वो लास्ट में चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, DIST और ये हो गया क्या, यू। तो देखो 2 4 6 8 10 और 1 11। फिर कहा है दोस्तों टी के बाद में कौन सा अक्षर आएगा? तो हमारे पास में देखो यहाँ पे हमें टी नजर नहीं आ रहा तो ये टी आ रहा है और टी के बाद में क्या होगा आंसर हमारे पास में एस आंसर। बस इतना था आपको ये करना था और आंसर आपके पास में मित्रों क्या हो जाएगा, एस। इनको बोलते हैं मित्रों क्या, फोकट के नंबर। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। उम्मीद करता हूं इसी तरीके से आपको ये चीज समझ में आई होगी जिस तरीके से मैंने बताया। एक आसान तरीका और भी है, आप नंबर लिख देंगे और नंबर लिखने के बावजूद जैसे सवाल में लिखा हुआ है हमारे पास में कि प्रथम अक्षर को अंतिम अक्षर से और फिर दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप करते हैं नंबर डाल के तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप उसको गहराई से पढ़िएगा और जैसे आपको दिया गया लिखा गया उसी तरीके से आप इन अक्षरों को चेंजेज करके जो हमसे सवाल पूछा है वहां पे हम पहुंच सकते हैं। तो लेंगे दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास में जो लिखा हुआ है उस बात को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों की संख्या दी गई है, हमें क्या दिया गया है दोस्तों, संख्या। और संख्या के अंतर्गत लिखा हुआ है हमारे पास में कि संख्या 52, 36, 19 और 84 ये संख्या दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों की संख्या 52, 36, 19, 84 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है जितना की संख्या के भीतर अंकों को आरोही। अब देखो पहले क्या पूछा था, अवरोही, और अब क्या पूछा है, आरोही। आरोही क्रम में लगाने के बाद होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है मित्रों कोई नहीं, ए में, दूसरे में दिया है 1, तीसरे में दिया है 2 और अगले में दिया है दोस्तों हमें 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या लगाना है, हमें किस तरीके से लगाना है मित्रों, हमें लगाना है
आरोही क्रम में। किस तरीके से लगाना दोस्तों? आरोही क्रम में। तो मैं देखो यहाँ पे 1 2 3 कितने अक्षर हैं? 3। 3 का मतलब छोटा, छोटे से बड़े की ओर जाना है। क्लियर? कभी नहीं भूलोगे ये चीज। तो छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों? 1। देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी? 1, फिर उससे बड़ी 2, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 4, फिर उससे बड़ी 5, फिर उससे बड़ी 6। अब 7 तो है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? 8, फिर क्या होगा दोस्तों? 9। अब आप देख लो हमारे पास में समान अक्षर कौन सा भिड़ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो 1 तो ये हो गया, फिर 2 ये हो गया हमारे पास में, और फिर दोस्तों ये क्या हो गया हमारे पास में? 3। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में ऐसे अंक कितने होंगे जो हमें गिनती लिखने पर उतनी दूर होंगे जितनी दूर हमारे पास में अवरोही क्रम में लिखने पर होंगे। तो वो कितने अंक होंगे दोस्तों? 3। कितने अक्षर होंगे दोस्तों? 3। देखो 2 2 3 3 और कितने होंगे दोस्तों? 8 8। तो ये चीज भी आपको समझ में आई। पहला सवाल अवरोही क्रम से करवाया था, इसी तरीके से दूसरा सवाल अब मैंने करवाया था आरोही क्रम से। तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होगी। तो लेंगे दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल में लिखा हुआ है मित्रों हमारे पास में, देखेंगे अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है मित्रों हमारे पास में यदि शब्द। अब देखो मित्रों हमारे पास में एक शब्द दिया गया है, यदि शब्द W EBP AGE ये लिखा हुआ है। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो कौन सा अक्षर 3 बार प्रयोग होगा? दोस्तों अच्छा सवाल है, और ये सवाल हमसे PNB बैंक के अंतर्गत पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास में इनको बोलते हैं मित्रों फोकट के नंबर। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, इनके अंतर्गत जैसे जैसे बोला उसको वैसे वैसे हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि जो हमारे पास में स्वर है उस स्वर को हम अगले अक्षर से बदलेंगे। क्या किससे बदलेंगे? अगले अक्षर से। और दूसरी कंडीशन पे दिया है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो दोस्तों हमारे पास में व्यंजन होगा उसको हम जो पहले वाला शब्द है, पहले वाला यानी कि इसके आगे जो शब्द होगा उससे बदलेंगे। और ऐसा करने से हमें कौन से अक्षर की 3 बार हमारे पास में जो 3 बार पुनरावृत्ति होगी या फिर 3 बार वो अक्षर आएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब आप यहां समझें W हमारे पास में दोस्तों व्यंजन है, तो व्यंजन को हमें एक अगला वाला शब्द से, तो यहाँ पे W के आगे जो होगा, देखो W के बाद तो क्या होगा X, और W के आगे जो होगा पहले जो होगा वो क्या होगा? X। सॉरी, इससे जो हमारे पास में ये क्या होगा? V होगा मित्रों, और इसके बाद क्या होगा हमारे पास में? X। तो W से पहले कौन सा होगा मित्रों? V। क्लियर? फिर अब देखो E हमारे पास में स्वर है, तो बाद वाले अक्षर, तो बाद वाला अक्षर क्या होगा? F। फिर B है, तो B हमारे पास में व्यंजन है, तो व्यंजन को उससे पहले वाले से यानी कि क्या होगा? A। P हमारे पास में व्यंजन है, पहले वाले से बदलेंगे तो क्या होगा? O। A हमारे पास में स्वर है, बाद वाले से बदलेंगे तो क्या होगा दोस्तों? B। फिर हमारे पास में देखो G है, क्या है मित्रों? G। अब G हमारे पास में क्या है दोस्तों? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन को हम अगले वाले शब्द से बदलेंगे तो हमारे पास में क्या होगा? F। और अगर ई जो स्वर है तो इसके बाद वाले से बदलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा दोस्तों? ई के बाद में ई 6 नंबर पे आता है, तो वो कितने पे आएगा? 7 7 पे क्या होगा? F। तो किस अक्षर की हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि कौन सा अक्षर 3 बार प्रयोग होगा? तो कौन सा अक्षर 3 बार प्रयोग होगा? देखो 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो वो अक्षर कौन सा है? F, जिसको हमने 3 बार प्रयोग में लिया है। तो क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे पास में होगा F। तो ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास में लिखा हुआ है, देखो अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास में मित्रों यहाँ पे एक सवाल और दिया हुआ है
और उस सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि यदि संख्या, देखो संख्या दी हुई है, यदि संख्या 69, 14, 38 और 75, ये हमारे पास में संख्या दी हुई है और कहा गया है कि यदि संख्या 69, 14, 38, 75 के अंकों को घटते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब घटते हुए क्रम में लिखा जाए, समझ में आ रही है। घटते हुए क्रम का मतलब है दोस्तों पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, घटते क्रम में लिखा जाए तो हमारे पास में लिखा गया है दोस्तों इस सवाल के अंतर्गत कि परिवर्तित नहीं होगा। मतलब कौन से अक्षर, मतलब हमारे पास में कितने अंकों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे पहले हमारे पास में आएगा 9, फिर आएगा 8, फिर आएगा 7, फिर देखो 6 आएगा, फिर हमारे पास में 5 आएगा, फिर हमारे पास में कितना आएगा 4, फिर हमारे पास में 3, अब 2 तो है ही नहीं हमारे पास में, तो यहाँ पे कितना होगा 1। अब देखो कितने अंकों की हमारे पास में क्या होगी परिवर्तन होंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे जो कंडीशन दी है दोस्तों कितने अंकों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब अपरिवर्तित होगा वो अक्षर। तो देखो 6 की जगह 9 आ गया, ये भी परिवर्तन हो गया, 9 की जगह 8 आ गया, ये भी, 1 की जगह 7 ये भी, 4 की जगह 6 ये भी, 3 की जगह 5 ये भी, 8 की जगह 4 ये भी, और 7 की जगह 3 ये भी, और 5 की जगह 1 ये भी। तो ये क्या हो गए, सारे के सारे परिवर्तन हो गए हमारे पास में। लेकिन एक भी अक्षर हमारे पास में ऐसा नहीं है जो हमारे पास में अपरिवर्तित हुआ है, यानी कि परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को समझेंगे तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए बनेगा मित्रों, यहाँ पे कि एक भी नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लेते हैं अगला सवाल, और अगले सवाल के अंतर्गत हमारे पास में एक श्रृंखला दी गई है मित्रों, हमारे पास में एक श्रृंखला दी गई है और उस श्रृंखला के अंतर्गत आपको समझना है कि इस किस तरीके से हमें उसे सोल्व करना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास में दोस्तों श्रृंखला जो बनी हुई है उसमें लिखा हुआ है A B C D E F और ये Z। क्लियर? फिर लिखा हुआ है Y X W V U A B C D E और Z। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है Z के बाद में Y X W V U U A B C D E। फिर लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में Z Y X W, Z Y X W और W के बाद में V। और कहा गया है दोस्तों हमारे पास में निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला पद क्या होगा। ऑप्शन है U, B में है A, C में है B और D में है Z। ये ऑप्शन है। तो देखेंगे दोस्तों हमारे पास में, समझने की कोशिश करें कि पहला जो अक्षर है वो कौन सा होगा। तो देखेंगे एक बार यहाँ पे देखो A B C D E F, तो ये श्रृंखला हमारे पास में 6 तक है। फिर देखेंगे Z से उल्टा चल रहा है, ध्यान रखिएगा, या फिर आप इस तरीके से भी मिला सकते हैं इस चीज को। देखेंगे यहाँ पे ये कंडीशन है, Z का उल्टा हो गया, B का उल्टा हो गया, C का भी उल्टा हो गया, D का भी उल्टा हो गया, E का भी उल्टा हो गया और F का भी उल्टा हो गया। मतलब ये सारे क्या हैं, उल्टे हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास में ये उल्टे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, D का उल्टा W और E का उल्टा ये हमारे पास में क्या हो गया दोस्तों V। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं हमारे पास में। फिर उसके बाद में आगे की जो कंडीशन है मित्रों हमारे पास में, तो यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ जो कंडीशन पे दिया गया है हमारे पास में एक अक्षर छूटा हुआ है दोस्तों, यानी कि ये यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में मित्रों F होगा। F का क्या होगा U। अब देखो A का हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में Z, फिर ये क्या हो गया हमारे पास में B का ये, फिर यहाँ पे इसका ये, फिर यहाँ पे इसका ये और E का क्या हो गया V। बात समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ देखो कि इसका जोड़ा तो ये होगा, इसका जोड़ा ये होगा, इसका जोड़ा ये हो गया, तो शुरुआत में जो अक्षर बनेगा हमारे पास में वो क्या होगा, वो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों हमारे पास में A। और A के बाद में कहां तक आएगा, A B C D और E तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास में 2-2 की कंडीशन पे ये सवाल दिया गया है।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी, और इसी तरीके से ये अंग्रेजी जो वर्णमाला है इसका समापन यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो के अंतर्गत, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप हमारे कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।